जहां मई का महीना अभी आधा ही बीता है कि उत्तर प्रदेश में सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए प्रदेश में भीषण लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आखिर कब मिलेगी इस तपिश से राहत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी के आसमान से आग बरस रही। सुबह 10 बजते ही सड़कें सूनी होने लगती है और गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसाने लगे। मौसम विभाग की माने तो तापमान में और भी इजाफा होने वाला है। फिलहाल बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर और आगरा जैसे जिलों में हालात और भी गंभीर। यहाँ हीट वेव का रेड और येलो अलर्ट जारी है। सबसे गर्म शहर बांदा। लू का अलर्ट 19 से 23 मई तक भीषण प्रकोप। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और प्रयागराज। सावधानी, दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। सिर्फ दिन ही नहीं, अब रातें भी तपने लगी। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में नमी बढ़ने से उमस वाली गर्मी ने बेचैनी बढ़ा दी। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 20 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीखी गर्म हवाएं यानी लू का कहर बना रहेगा। डॉक्टर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा है। इन जिलों में येलो अलर्ट। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, मऊ, बहराइच, चित्रकूट, इटावा, प्रतापगढ़। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर भी। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई के बाद पूर्वी यूपी के मौसम में बदलाव आ सकता है। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन ध्यान रहे, ये राहत सिर्फ पूर्वी हिस्सों तक सीमित रह सकती है, जबकि पश्चिमी और मध्य यूपी में शुष्क मौसम और लू का सितम 23 मई तक जारी रहने के आसार हैं। साफ है कि आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के लिए भारी होने वाले हैं। जब तक मानसून की दस्तक नहीं होती, तब तक सूरज की तपिश से बचना ही एकमात्र उपाय। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी बढ़ रही है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय में बारिश जरूर हुई थी, तब राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट लखनऊ को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि हीट वेव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जगह जगह पर पियाऊ वहां पर रखा जाए, पानी लोग अपने साथ में लेकर निकलें, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि भीषण गर्मी से आज लखनऊ का तापमान करीब 42 डिग्री से ऊपर था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ परेशान थे। खासकर अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं कि हीट वेव से कोई भी जो अतिरिक्त बेड हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जो हीट वेव से जो प्रभावित लोग हैं वो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। चाहे बलरामपुर अस्पताल की बात करें, लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, राममनोहर लोहिया की बात करें, इन अस्पतालों में हीट वेव के लिए अलग से वार्ड निर्धारित कर दिया गया है, अलग से वार्ड बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप समझिए कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो घर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी आफत की ये दिन है। अभी आज समझिए कि आज की भीषण गर्मी की वजह से तमाम लोग हालांकि छाता लेके या अंगोछा सर पे डाल के चल रहे थे। लोग परेशान तो जरूर हैं, लेकिन इस हीट वेव से आने वाले समय में किस तरीके से रहेगी, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अभी फिलहाल हीट वेव यानी गर्मी का मौसम और भी बढ़ सकता है, गर्मी का मौसम जारी रहेगा, इसी तरीके से गर्मी हो सकती है। लेकिन समझिए कि आम आदमियों के साथ साथ वो वीजोमा जानवर जो घर में बंद हैं या चिड़ियाघर में हैं, जो जानवर जो पाल रखे, उनके लिए कितनी बड़ी समस्याएं
है उनके लिए वो एक राहत की सांस कब लेंगे जब बारिश होगी। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो उनसे हमारी बात हुई तो बेहद गर्मी से लोग परेशान हैं। इस भीषण गर्मी से तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं और यही वजह है कि संचारी रोग इस भीषण गर्मी के बाद बढ़ जाता है। तमाम बुखार, कालाजार या फिर इस तरीके से समस्याएं बढ़ती हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है। जो लोग बाहर रहते हैं, आप समझिए कि इस वक्त करीब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी भी है लखनऊ का, और सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी जो गर्म हवा है वो सीधे फेफड़े में जाती है। तो ये जो गर्म हवा फेफड़े में जाती है, डॉक्टरों का कहना है वो नुकसानदायक होती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। और यही आप समझिए कि इस गर्मी से राहत के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, मानसून कब आएगा। इस मौसम को लेकर के इस आफत की जो गर्मी है, या समझिए कि पूरे उत्तर भारत में भगवान भास्कर का प्रकोप जारी है। इस भीषण गर्मी से निजात के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी। आप समझिए कि किस तरीके से भीषण गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान हैं, लखनऊ में नगर निगम की तरफ से जो हीट वेव के लिए जलाश्रय बनाए गए हैं, वहाँ एक स्थान बनाया गया है। चाहे 10/90 की बात करें, नगर निगम के आसपास बात करें, या फिर ठाकुरगंज की बात करें, चौक की बात करें, गोमती नगर की बात करें, जहाँ पर धूप ज़्यादा है, जहाँ पर खुला एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर ठहरने के लिए लोगों के लिए इंतजाम नगर निगम ने जरूर कर रखा है। लेकिन इस भीषण गर्मी से आप समझिए कि हमारे ठीक पीछे आपको कुछ लोग जाते दिखेंगे। ये मजदूर लोग हैं, ये डेली कमाते, डेली खाने वाले लोग हैं। इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि इनका जीवन यापन नहीं हो सकता है। ऐसे लोग, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं और यही बिल्कुल लोगों को तमाम परेशानियों का अनूप यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा बात कर लें तो अगर अस्पतालों की बात कर लें, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि लोग बीमार भी पड़ रही हैं, तो अस्पतालों में भी व्यवस्था कर रखी है। और अभी तक अगर बीमार लोगों का आंकड़े का जिक्र करें तो कितने लोग बीमार हो रही हैं, अस्पतालों को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, अस्पतालों को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले निर्देश दिए, फिर उसको अमेंडमेंट करने के लिए यानी धरातल पर उतारने के लिए सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले में निर्देश दिए हैं कि उसको अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएं। आप लखनऊ की आप बात करें तो ऐसे तमाम जो अस्पताल हैं वो इस समय इस तमाम जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे भरे पड़े हैं। तमाम जो अस्पताल हैं वो हीट वेव से लोग परेशान हैं, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है, वहाँ का एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि जो हीट वेव से बचने के लिए, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अगोछा का इस्तेमाल करें, जो पानी अपने साथ में लेकर निकलें। गर्मी से बचने के लिए तमाम नींबू पानी या इस तरीके से तमाम उपाय किए जाएं ताकि शरीर में किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस गर्म जो हवा है, थपेड़े वाली जो हवा है, उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी देर पर पानी ले ताकि शरीर को पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहे और पानी की कमी शरीर में ना होने पावे। पानी की जब सभी शरीर में कमी होती तो तमाम बीमारियां आ जाती हैं। यही वजह है कि डॉक्टरों का कहना है कि आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर जाना जरूरी है तो छाता का इस्तेमाल करें, पानी साथ में रखें, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, इस वक्त स्कूल भी खुले हैं क्योंकि 20 तारीख के बाद स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन इस भीषण गर्मी में आप समझिए कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनकी कैसी क्या हालत होती होगी। उनके माता पिता उनको लेने के लिए पहुंचते हैं या फिर वैन के जो स्कूली वाहन हैं उसमें अंदर आते हैं। वो भी मुझे देखने को जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि एक एक वैन में तमाम जो बच्चे, जितनी आवश्यकता होती है, जितनी सीटें हैं, जितनी कागज पे बच्चों को बिठाना चाहिए, उससे ज्यादा बच्चे बैठते हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल अनूप, जाहिर सी बात है कि हाँ, जो गर्मी पड़ रही है वो भीषण गर्मी पड़ रही है। और क्योंकि 4 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने के लिए सख्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी और बढ़ सकती है, तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं?
देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और बढ़ सकती है और लोगों को परेशानी की वजह से लोग सचेत रहें, घर से कम बाहर निकलें, खासकर दोपहर का जो समय होता है उसमें बाहर न निकले। करीब 4 घंटे के आसपास वो अपने घर में ही बिताएं। ज्यादा आवश्यकता हो तो छाता लेके बाहर निकलें। बाहर निकले तो उनके साथ पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में से निपटने के लिए, ये हीट वेव से निपटने के लिए उस पानी की आवश्यकता शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, उसके बाद जिला प्रशासन ने उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएं। हीट वेव से निपटने जो मरीज आए, बिल्कुल अनूप, प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोग बीमार ही पड़ेंगे। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। गोरखपुर से जयप्रकाश, आगरा से नरेश धाकरे और गाजियाबाद से वासु कसाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जयप्रकाश आपका, गोरखपुर की बात की जाए तो इस समय भीषण गर्मी को लेकर क्या माहौल है? क्या वहां भी भीषण गर्मी पड़ रही है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में गर्मी बहुत चरम पे है और लगभग 41 डिग्री, लगभग 42 डिग्री के आसपास यहाँ पे पारा चल रहा है, जिससे लोग धूप में निकलने से लिए काफी लोग बच रहे हैं। लेकिन जिसको जो जरूरी काम है उसमें तो उनको धूप में जाना ही पड़ रहा है। इसके लिए वो सफेद तौलिया और पानी साथ लेके चल रहे हैं। मंजर ये है कि लोग जगह जगह पर आम का पन्ना लोग पी रहे हैं और यहाँ पे अलाउंस भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। चौराहे पे इसको बताया जा रहा है कि आप अगर जरूरी आपको आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें और अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करते हुए छाता ले लें या फिर सफेद तौलिया ले लें और बहुत जरूरी हो तभी जाकर के बाहर निकलें। प्रशासन ने सभी चौराहों पर ये जो आपका ये अलाउंस होता है उसके जरिए ITMS के तहत सभी चौराहों पे इस चीज को बताया जा रहा है कि जरूरी आवश्यकता होने पे ही बाहर निकलें और धूप का खासा ध्यान रखें। बिल्कुल नरेश, अगर आगरा की बात कर ले तो आगरा में इस समय गर्मी को लेकर क्या हालात, क्या स्थिति बनी हुई है? आगरा में अगर हम आज बात करते हैं तो आज भी जो टेम्परेचर है वो 45 के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी जब 45 का आंकड़ा जब टेम्परेचर पार करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीषण गर्मी का जो प्रहार होता है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है। और ऐसे में अगर बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल का दीदार करने के लिए जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है और प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। ताजमहल परिसर के आसपास वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं जो पर्यटक होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ऐसे में अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल प्रभाव से उन लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। और लगातार जो आगरा का जिला प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप लोग अपने घरों के अंदर रहें। यदि आप लोगों को कोई आवश्यक कार्य हो तो उसी समय पर निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो आप लोग सूती कपड़े का प्रयोग करें, गमछे से या अन्य किसी कपड़े लें और फुल। बिल्कुल नरेश, जाहिर सी बात है जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ ऐसे जिले जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और खासकर आम लोगों को बोला जा रहा है कि उन्हें यहां पर सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। वापस लौटेंगे आपके पास, रुक करेंगे वासु आपका। गाजियाबाद में इस समय क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है गाजियाबाद में गर्मी को लेकर? जी देखिए, गाजियाबाद की हालत की बात करें तो आप मेरे पीछे जो तस्वीर देखिए, किस तरीके से धूप अभी भी शाम के 5:20 हो चुके हैं, लेकिन धूप अभी भी बरकरार है और 42 डिग्री टेम्परेचर अभी का फिलहाल यहाँ बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम आज 44 डिग्री सेल्सियस मापा गया और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं बात करें जो मौसम विभाग है उन्होंने गाजियाबाद को येलो अलर्ट में जारी किया है। जिस तरीके से धूप और गर्मी, अब जो हवा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, लू हवा है, इसका अच्छा खासा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन जैसी अनेकों बीमारियां होने की आशंका होती है। और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि 12 से 3 बजे का जो समय होता है, दोपहर का समय होता है, उस समय लोग अपने ऑफिस या अपने घरों में रहे, क्योंकि जिस तरीके से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये लू चल रही है तो ये अच्छा खासा लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। जी
बिल्कुल वासु, जिस तरीके से लू चल रही है वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकती है, और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है स्कूल के लिए। अनूप, क्योंकि 20 तारीख से छुट्टियां लग जाएंगी स्कूलों की, 20 तारीख से स्कूल बंद हो जाएंगे, तब ज्यादा बच्चों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन गर्मी पड़ रही है और परेशानी हो रही है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो अगर आने वाले टाइम की बात करें तो क्या बारिश हो सकती है? मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है, जानकारी दी गई है कि इस गर्मी से राहत मिल सकती है। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल अभी बारिश के आसार नहीं है। इसी तरीके से भगवान भास्कर की तपिश वाली गर्मी जारी रहेगी, लू की थपेड़े लग सकती हैं, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो काफी तेज है, और यही वजह है कि जो लू है वो लगातार चल रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। खासकर सबसे गर्म अगर जिला उत्तर प्रदेश में है वो बांदा है। बांदा में सबसे ज्यादा गर्मी और उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो बांदा जिले में हो रही है। प्रयागराज दूसरे नंबर पर है, वाराणसी तमाम तीसरे नंबर पर है। ये सब तमाम ऐसे, झांसी है, हरदोई है, बिल्कुल अनूप, वाराणसी और अयोध्या की बात कर आगरा है, बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अयोध्या और वाराणसी की बात कर ले तो वहां पर जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी गई है इस बीच गर्मी की वजह से। बिल्कुल है, इस गर्मी की वजह से तमाम, चाहे वाराणसी की बात करें, आगरा की बात करें, या फिर अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, ये उत्तर प्रदेश का पर्यटक स्थल है, क्योंकि लोग वहां से कनेक्ट होते हैं। और खासकर काशी की बात करें, भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। वहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए के लोग देश विदेश दुनिया से वहां पर पहुंचते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए वो आस्था का एक केंद्र बन चुका है, तमाम देश दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन इस समय वहां पर थोड़ा सा पर्यटकों की संख्या कम है, राम भक्तों की संख्या वहां पर कम है, कम आने जाने वाले जो बाहरी लोग हैं उनकी संख्या घटी है। लेकिन आप समझिए कि वहां पर जिला प्रशासन से लगा के नगर निगम लोगों के आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की है, अस्पतालों में अलर्ट किया गया है, लोगों को सावधान किया जा रहा है कि इस हीट वेव से कैसे बचा जाए। असल में दरअसल बहुत सारी चीजें आम लोगों को जानकारी नहीं होती कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है, हीट वेव से कैसे उसको राहत मिल सकती है, कैसे, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर जहां मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान लेने के बाद जिला अधिकारी को एक निर्देश जारी हुआ था। उसके बाद सभी जिलाधिकारी अपने जिले में मौसम विभाग के सलाह के बाद एक स्कूलों के साथ साथ बात करें, सामाजिक स्थलों की बात करें, वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग 12 बजे से 4 बजे के आसपास यहाँ पर कम से लोगों कम को भी बाहर निकले, जागरूक होने क्योंकि की यही एक जरूरत है समय कि वो होता है। लू से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हीट वेव की वजह से काफी लोग परेशान चल रहे हैं और इसका समाधान वो खुद भी निकाल सकते हैं। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले। जयप्रकाश भी हमारे साथ लगातार गोरखपुर से बने हुए हैं। जयप्रकाश, अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है रोज काम के लिए, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं, पेयजल को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं गोरखपुर में? बिल्कुल जयप्रकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और ये सबसे गर्म शहर भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बांदा सबसे गर्म शहर रहा। लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 से 23 मई तक भीषण प्रकोप रहने वाला है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की बात करें तो बुंदेलखंड और प्रयागराज में भी भीषण गर्मी यानी पश्चिमी यूपी प्रभावित रहने वाला है और ये सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बाहर ना निकले। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, अलर्ट जारी कर दिया गया है, पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें बाहर निकलना ही पड़ रहा है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो अगर वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि गर्मी की वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि उन्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा कामकाज के लिए?
बिल्कुल सही बात है कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं के अनुसार उनको निकलना पड़ता है। वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सबसे बड़ी अगर गर्मी की परेशानी है तो सबसे बड़ी उन रोजमर्रा की जो आवश्यकता पूरी कर रहे मजदूर हैं, वो जो श्रमिक हैं, वो बाहर निकलते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने मजदूरों के लिए जो जहां पर काम चलता है या फिर जो जहां पर खुली मैदान वाले जो इलाके हैं वहां पर जल पानी की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। प्रशासन से बोला गया है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती तो उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। अस्पतालों में इनको फ्री इलाज के लिए कहा गया है सबसे प्रशासन द्वारा कि अगर हीट वेव के कोई भी मरीज आता है तो उसको फ्री अवकाश उसकी दवा की जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा और उसको तत्काल प्रभाव से भर्ती किया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसलिए अतिरिक्त बेडों का वहां पर वार्ड बनाया गया है कि इस वार्ड में ही उनको रखा जाए। उसका एक बाकायदा टेम्परेचर होता है हीट वेव के निपटने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है उनके सामने, श्रमिकों के सामने, क्योंकि उनका जीवन यापन रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं वो उन्हीं मजदूरी से उसकी पूरी होती है। वो दिन भर कमाते हैं, तब शाम को उनका परिवार भरपेट भोजन पाता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से लगा के सरकार इन सब चीजों को उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, वो जो बेजुबा जानवर हैं जो बाहर सड़कों पर हैं उन पर भी कहीं न कहीं जिला प्रशासन की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो है ब्लॉक में जो बेजुबान